मॉर्निंग बच्चों, निकाल जी 7th क्लास की हिंदी की बुक। हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट होकर सेकंड लेसन चल रहा था। सेकंड लेसन में बात थी हिम्मत और ज़िंदगी की। हिम्मत और ज़िंदगी में हमने कुछ बातें पढ़ी थी, किस प्रकार से ज़िंदगी का नाम, संघर्ष का नाम ही क्या है, ज़िंदगी है। हिम्मत दिखा के रखना ही एक ज़िंदगी मानी गई है। इसमें बताया था, कल हमने बात की थी कि महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों में किसकी विजय हुई थी, पांडवों की विजय हुई थी। कैसे हुई थी, पांडव क्या थे, पांडवों ने संघर्ष किया था, मेहनत की थी, इसी से उन्हें जीत हासिल हुई थी। पांडव क्या थे, लाक्षागृह में अर्थात लाख के घर में मुसीबतों का सामना करके वहाँ रह रहे थे। क्यों रह रहे थे, अज्ञातवास के लिए वो चले गए थे, वन वन भटक रहे थे। तो लाख के घर में जब वो बैठे हुए थे, तब उन्हें अचानक से किसी ने आकर कहा कि तुम्हारा लाख का घर आज जलने वाला है। कौरवों ने क्या है, षड्यंत्र रचा है। तो पांडवों ने क्या किया, रातों रात अंदर ही अंदर उन्होंने एक गुफा बनाई। वह एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रही थी। उस गुफा को रातों ही रात उसमें से निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद उसको जला दिया गया था। तो कौरवों ने ये सोचा कि पांडव तो मर गए हैं, उनको हमने जिंदा ही जला दिया है और हमारी जीत हो गई है। लेकिन पांडवों ने क्या की थी, मेहनत की थी, संघर्ष किया था, बड़े जोखिमों को उठाया था, तभी जीत किसकी हुई थी, पांडवों की हुई थी। इसी में हम आगे बात करते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करें, जगमगाती हुई जीत पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाएं, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अंधियारी का जाल बुन रही हो, तब भी वह पीछे को पांव नहीं हटाए। कहने का मतलब ये है कि पहली बात तो ये है कि किसी भी कार्य को हम करने के लिए जाते हैं, बात बात पर जैसे हम पहला पांव रखते हैं, अगला कदम जैसे ही रखते हैं, वैसे ही क्या होती है, या तो गड्ढा आता है, कोई मुसीबत सामने आती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो हमें अनेक प्रकार के कष्ट होंगे और असफलताएं महसूस होगी। तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें और भी जोश भरना चाहिए, और जोश के साथ जो अंधियारा, जो दुख हमारे सामने आया है, उनको हमें क्या करना चाहिए, उनको दूर करते हुए आगे से आगे चलते रहना चाहिए। हमें अपना पाँव पीछे नहीं हटाना चाहिए। अगर हमने उन दुखों को देखकर, उन कष्टों को देखकर अपना पाँव पीछे हटा लिया, तो हम आगे कभी भी सफल नहीं हो सकेंगे। यह तो थी जिंदगी की पहली सूरत। दूसरी सूरत में कह रहे हैं कि वह उन गरीब आत्माओं की हम जोली बन जाए, जो न बहुत अधिक सुख पाती है और न जिन्हें दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती है जहाँ न तो हंसती है, ना तो जीत पर हंसती है, ना हार पर रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बंधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेलते। कौन कहता है कि पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। मतलब पहली ज़िंदगी तो ये बताइए कि संघर्ष करते रहो, दुखों को झेलते रहो और आगे बढ़ते रहो, तब तो आप क्या हो जाओगे, अपनी सफलता को हासिल कर लोगे। दूसरी सूरत में ये बताया गया है कि जिस कंडीशन में आप बैठे हो, जो कंडीशन आपकी है, उसी कंडीशन में आप रहोगे कि हमें आगे जाने से कुछ नहीं मिलने वाला, हम हो सकता है कि ज़्यादा पीछे चले जाएं। तो जो गरीब व्यक्ति हैं उनकी हमजोली बन जाए, अर्थात कहने का भाव है, कोई गरीब है तो वह ये सोच कर रह ले कि हमें तो केवल यही चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो वह क्या कर सकता है, अपने लक्ष्य को आगे प्राप्त नहीं करना चाहता, उसका कोई लक्ष्य नहीं हो सकता। इस प्रकार की अगर वह सोच बना लेता है, तो वह ना तो कोई पीछे हट पाएगा, ना कोई आगे जा पाएगा। जैसी कंडीशन में वह रह रहा है, वह उसी कंडीशन में रह जाएगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि दुख तो, अगर सफलता को प्राप्त करोगे तो दुख तो आएंगे ही। अगर दुखों को नहीं चाहिए, अगर आप ये चाहते हो कि मेरे पास दुख ना मिले, मुझे कभी दुख ना हो, मुझे कभी कष्ट ना हो, तो क्या बन जाओ, आप गरीबों की तरह बन जाओ, जो क्या करते हैं, ना तो उनको जीत के मतलब है, ना उनको हार की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। क्योंकि वह क्या है, ना तो उनकी ज़्यादा सुख है, ना उनकी ज़्यादा दुख है। वह अपना
अपनी ज़िंदगी को दांव पर नहीं लगाते हैं, उसमें कोई आनंद भी नहीं मिलता है। ज़िंदगी को काटना ऐसे बोलते हैं कि केवल ज़िंदगी को काटना है, लेकिन हमें ज़िंदगी को काटना नहीं, उसका आनंद लेना है। आनंद लेने के लिए हमें ज़िंदगी की पहली सूरत को अपनाना चाहिए। इसमें इतनी बात कही गई है, आगे की बात हम कल करेंगे। थैंक यू।